आज के जीवन में एक होड़ सी लगी हुई है। हर कोई समृद्धि चाहता है, सक्सेसफुल होना एक अच्छी बात है, लेकिन इन सब में जीवन अस्त व्यस्त सा हो जाता है। देर से सोना, देर से उठना, खाने पीने पर कंट्रोल ना होना, ये सब बातें हमें धीरे धीरे स्ट्रेस की ओर ले जाने लगती हैं और जो है स्ट्रेस हमें बीमारियों की तरफ ले जाने लगता है। बस फिर क्या, हम डॉक्टरों के पास जाने लगते हैं और मेडिसिन को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं। लेकिन इस सब से बचा जा सकता है अगर हम थोड़ी सी आदतें बदल दें। सबसे पहले तो हमें अपने आप को बिज़ी रखना होगा और दूसरा हमें अपनी डाइट पर कंट्रोल करना होगा, हेल्दी डाइट लेनी स्टार्ट करनी होगी। अपने सोने और अपने जागने का जो टाइम है वो फिक्स करना होगा। और दूसरी ज़रूरी बात ये कि हमें किसी रेकी हीलर से कांटेक्ट करना चाहिए और अपनी रेकी हीलिंग स्टार्ट करवानी चाहिए। अगर आपको इच्छा हो तो सेल्फ रेकी भी सीख सकते हैं ताकि आप अपनी हीलिंग खुद कर सकें। जब आप रेकी करने या करवाने लगेंगे तो आप खुद में चेंज देखना शुरू कर देंगे। आपका मन शांत होने लगेगा, आप अपना ख्याल खुद रखना शुरू कर देंगे। रेकी एक अच्छे जीवन की तरफ बढ़ने का सही तरीका है। एक्चुअली रेकी ध्यान पर आधारित एक विधि है। ये सारी विधियां हैं जो कि योग से आई हैं। योग की कुछ विधियां अलग अलग कल्चर में चली गई। बुद्ध धर्म भी उनमें से एक है। यह योग विधियां वैदिक काल की विधियां हैं। इन्हें हम भारत की विरासत भी कह सकते हैं, जो कि तिब्बत और चीन से होती हुई जापान पहुंची। जापान में इसे रेकी का नाम दिया गया। रेकी एक जापानी शब्द है जो कांजी भाषा से लिया है, जो कि चित्रों जैसी भाषा होती है। रेकी की शुरुआत 1920 में जापान में हुई। रेकी शब्द दो जापानी शब्दों रे और की से मिलकर बना है। रे मीन्स एक उच्च शक्ति, सर्वव्यापी, यूनिवर्सल, आध्यात्मिक चेतना या अलौकिक ज्ञान भी कह सकते हैं। की मीन्स जीवन की ऊर्जा, प्राण शक्ति या अदृश्य शक्ति। की यानी प्राण ऊर्जा जो हमारे आसपास ही होती है, जिसे मस्तिष्क द्वारा ग्रहण किया जाता है। रेकी की मान्यता है कि जब कोई प्राणी जीवित है तो की उसके आसपास बनी रहती है, जब की उसे छोड़ देती है तब उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। रेकी द्वारा सभी समस्याओं की जड़ में जाकर उपचार किया जा सकता है। रेकी डॉक्टर मिकाओ सुई ने इसकी खोज की। उनका जन्म अगस्त 1865 में और उनकी मृत्यु मार्च 1926 में हुई। 1910 में उन्होंने यह तरीका अपनाया था। शुरू में उन्होंने रेकी को कोई नाम नहीं दिया था। सुई ने आध्यात्मिक ज्ञान के लिए मास्टर के अंडर मेडिटेशन स्टार्ट किया था। जैसे जैसे मास्टर रिकमेंड करते गए सुई उसी में प्रोग्रेस करते गए। अब इसी बीच एक मेडिटेशन था जिसमें उन्हें 21 डेज तक भूखा प्यासा रहकर मेडिटेशन करना था। यह मेडिटेशन माउंट कुरामा पर था। 21 दिन के अभ्यास के बाद जब वो बाहर आई तो उन्हें ऐसा लगा कि कोई ब्राइट सी ऊर्जा उनमें समा गई है और सुई फेंट होकर गिर गई। जब वो उठे तो उन्हें बहुत फ्रेश सा महसूस हुआ, जबकि उन्होंने 21 दिन तक कुछ खाया पिया नहीं था। फिर भी उन्हें भोजन की कमी महसूस नहीं हो रही थी। वो फ्रेश महसूस कर रहे थे और बहुत खुश थे। इसी खुशी में वो दौड़ने लगे और दौड़ते दौड़ते उनका पैर पत्थर से टकराया। उनके पैर के अंगूठे पर काफ़ी चोट लगी। उन्हें बहुत दर्द हो रहा था। उन्होंने अपना अंगूठा दबाया, जैसे कि हम सभी कहीं चोट लगने पर उस जगह को दबाते हैं। उन्हें महसूस हुआ कि उनके हाथ से कुछ तिरंगे सी निकली हैं और अंगूठे का दर्द गायब हो गया था। फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स शुरू कर दिए। सबसे पहले उन्होंने अपने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट शुरू किए, फिर उन्होंने लोगों पर शुरू कर दिए। अब उन्होंने धीरे धीरे बीमार लोगों की सेवा करनी शुरू कर दी। 1923 में एक अर्थक्वेक आया जिसमें उन्होंने बहुत सेवा की। तो जापान की गवर्नमेंट ने उन्हें इस सिस्टम को रिकॉग्नाइज़ किया और इस काम के लिए अप्रिशिएट किया। इस तरह सुई इसको अच्छी तरह हौसले से करने लगे। अब उन्होंने लोगों को सिखाना भी शुरू कर दिया। 1926 में जब उनकी डेथ हो गई तो बस वह 19-20 रेकी मास्टर ही बना सके, जिनमें से दो प्रमुख शिष्य थे, रियल एडमिरल ओशिडा और कमांडर चिजोरो हैशी। उनके बाद उन्होंने अच्छे से काम संभाला।
इनके बाद रेकी जापान में ही रह जाती अगर मिसेस हवाया टकाटा इसे आगे ना बढ़ाती। वह जापानी मूल की अमेरिकन सिटीजन थी। मिसेस टकाटा को कुछ मेडिकल इशू थे जिसके लिए वो जापान आई। वह कमांडर हयाशी से मिली और अपना इलाज शुरू करवाया। इसी बीच उन्होंने रेकी सीखी और मास्टर बनी। फिर वह हवाई आई और 1937 में उन्होंने रेकी सिखाना शुरू कर दिया। 80 साल तक वह रेकी सिखाती रही। पहली मास्टर वो थी जो जापान से बाहर सिखाती थी और फिर धीरे धीरे उन्होंने आगे भी सिखाना शुरू कर दिया। भारत में रेकी अमेरिका से होकर आई। आज की डेट में विलियम ली रैंड आईसीआरटी चलाते हैं, जिन्होंने और अध्ययन भी किया जैसे क्रिस्टल हीलिंग, साइकिक सर्जरी, ये सब उनकी खोज है। इस तरह रेकी ने बहुत ही डेवलपमेंट की। रेकी तनाव में कमी और आराम की जापानी तकनीक है जो कि हीलिंग करने में सहायक है। असल में हर एक इंसान के अंदर एक दिव्य शक्ति है जो कि कॉस्मिक रेकी यानी कि यूनिवर्स की सीधी ऊर्जा प्राप्त करने का सही तरीका है। रेकी हाथों द्वारा स्पर्श की चिकित्सा है। ये नहीं कि अगर हम रेकी नहीं करते तो हमारे अंदर ऊर्जा प्रवेश नहीं करती, ऐसी बात नहीं है। असल में हर इंसान के अंदर एक दिव्य शक्ति होती है जिससे कि वो पहचान नहीं पाते। कॉस्मिक रेकी द्वारा वो ऊर्जा उनमें सीधी प्रवेश की करती है जिससे कि उस मनुष्य का जो ऑरा होता है वो इतना बढ़ जाता है कि सब लोग उनकी विचारधारा से प्रभावित होने लगते हैं। हम शुद्ध ऊर्जा रेखी द्वारा अपने अंदर प्रवाहित कर सकते हैं। अगर कोई मेडिसिन भी ले रहा है तो भी वो रेखी कर सकता है। रेखी मास्टर्स रेखी को अपने हाथों की मदद से मरीज के पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार करते हैं। इस दौरान हाथों को एक विशेष ढंग से रखा जाता है। मरीज को लेटाया या बैठाया जाता है। जो रेखी होती है वो एक शांत माहौल में की जाती है। रेकी मास्टर अपने हाथों को हल्के से मरीज के सर, धड़ या बाहों पर रखते हैं और 2 से 5 मिनट तक बदलते रहते हैं। मरीज को धीरे धीरे ऊर्जा मिलने लगती है। उसे रेकी मास्टर का हाथ गर्म लगने लगता है या वाइब्रेशन सी महसूस होने लगती है। 21 दिन तक मरीज को हीलिंग द्वारा ठीक किया जाता है। रेकी एक ऐसी प्रक्रिया है जैसे शरीर को शांत करना, प्राकृतिक रूप से ठीक होना, मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति को विकसित करना। जो लोग परेशानियों से जूझ रहे हैं रेकी उनमें उनकी बहुत सहायता करती है। हार्ट प्रॉब्लम, डिप्रेशन, लंबे समय से कोई दर्द हो, थकावट, कैंसर जैसे रोगों में भी रेकी बहुत काम करती है। और इस तरह हम रेकी सीखकर अपने अंदर को पहचानने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। आप सबसे निवेदन है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।